हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री, आज हमारा टॉपिक है हैलोजन फैमिली। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नीट, आईआईटी एग्ज़ाम में आए हैं या इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो इस प्रकार हैं। तो इसमें जो स्पेशली है वो हम हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे, यानी कि जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द हेलोजन्स द वन विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड। मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हमें ये बताना है कौन सा हेलोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा। तो इसमें से जो आयोडीन होता है वह नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 यानी कि आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। तो हैलोजनों में फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन ही नहीं पूरे पीरियाडिक टेबल की बात है, पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर, तो वो कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की, अर्थात इस ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2H2O3 इज रेड्यूस्ड बाई I2, यानी कि जो Na2H2O3 ये रेड्यूस्ड होता है आयोडीन के लिए, तो किसको बनाने के लिए? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा Na2S4O6, यानी कि Na2S4O6 बनाने के लिए Na2H2O3 रेड्यूस होता है किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज, यानी कि हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन गेन की जो इंथैल्पी है उस ऑर्डर को हमें दिखाना है, उस क्रम को दिखाना है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम जो होती है वो आयोडीन। अर्थात यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा थर्ड, अर्थात निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज हाईएस्ट इन क्लोरीन, क्योंकि इसकी साइज जो होती है फ्लोरीन से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से फ्लोरीन की तुलना में यह इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ले सकता है, अर्थात इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलेस्ट साइज, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों नहीं दिखाता है, जबकि क्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन दिखाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी दिखाते हैं, +1 से लेकर के +7 तक दिखाते हैं, लेकिन +1 से लेकर +7 -1 भी दिखाते हैं। लेकिन इसमें से जो फ्लोरीन होता है वो ऑलवेज -1 दिखाता है, अर्थात ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, अर्थात इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता क्या है? 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो 2p होता है तो 2d कभी हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड द थर्मली मोस्ट स्टेबल, यानी कि थर्मली इनमें से कौन मोस्ट स्टेबल है? तो इसमें से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो थर्मली मोस्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ निम्नलिखित में से कौन अवक्षेप या प्रेसिपिटेट नहीं देता है? वो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा और इसलिए कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा।